तो ये मॉडल एक ऐसा मॉडल है मायफोरेक्स फंड का जहां पर आपको कोई इवोल्यूशन टेस्ट या फिर चैलेंज पास करना नहीं होता। आपको डायरेक्टली एक लाइव अकाउंट प्रोवाइड किया जाएगा जिस पर आप जो भी प्रॉफिट बनाएगा आपको अपना प्रॉफिट शेयर मिलेगा ऑन ए वीकली बेसिस। नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ मायफोरेक्स फंड प्लेलिस्ट, जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे मायफोरेक्स फंड के एक्सेलरेटेड मॉडल को, जो कि एक इंस्टेंट फंडिंग मॉडल है। तो एक्सेलरेटेड पर आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप दो मॉडल में से चूज कर सकते हैं, कन्वेंशनल या फिर एम्पैथिक। दोनों मॉडल का रूल सेम ही है, बस आपको एम्पैथिक वाले पर आपके माइलस्टोन टारगेट ज़्यादा रहेगा एंड ड्रॉडाउन लिमिट एंड लेवरेज भी ज़्यादा रहेगा एंड यस ऑफ कोर्स द फीस इज ऑल्सो हायर इन केस ऑफ एम्पैथिक। एक्सेलरेटेड पर आपको 5 तरह का अकाउंट साइज चूज करने को मिल जाएगा, $2000 से लेकर के $50,000 तक का। यहाँ पर किसी भी तरह का डेली ड्रॉडाउन लिमिट नहीं रहेगा एंड ओवरऑल ड्रॉडाउन रहेगा आपका 5% का इन केस ऑफ कन्वेंशनल एंड 10% का इन केस ऑफ एम्पैथिक। नाउ गुड थिंग अबाउट दिस इज ये ड्रॉडाउन जो इनिशियल बैलेंस से कैलकुलेट किया जाता है एंड अगर आप अकाउंट को स्केल अप करते हैं तो उस स्केल अप वाले अकाउंट बैलेंस से ड्रॉडाउन लिमिट कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि स्केल अप के साथ साथ आपके ड्रॉडाउन लिमिट के अमाउंट भी इंक्रीज किया जाएगा। Next is leverage, which they are going to offer is 1:50 for the conventional and 1:100 empathic में दिया जाएगा। Accelerated प्रोग्राम पर प्रॉफिट शेयर रहेगा 50% का, जो कि वीकली बेसिस में पे किया जाता है। यहाँ पर कोई भी मिनिमम विड्रॉल टारगेट नहीं है, आप जितना भी प्रॉफिट बनाएगा उसका विड्रॉल के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑन अ वीकली बेसिस। एंड दिस आर द फीस। सैडली दे डू नॉट ऑफर एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट कूपन, ना ही वो लोग रिफंड देने वाला है इन केस ऑफ एक्सेलरेटेड मॉडल। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि जैसे मानिए आपने 10K वाला कन्वेंशनल अकाउंट ले रहा है जिस पर आप मैक्सिमम लॉस कर सकता है 5% का, यानी कि $500। ना वो लोग का सेटअप फी है $485, आप दे रहा है $485 एंड वो लोग लूज करने का अलाउ कर रहा है $500। तो इसमें मैक्सिमम तो आपका ही पैसा है। अगर सेटअप फी इज टू लॉस लिमिट देखेगा तो इट कम्स अप्रोक्सीमेटली 485 डिवाइडेड बाय 500, अप्रोक्सीमेटली 0.97, 97% आपका पैसा है उसमें। तो यही चीज होता है बिफोर स्केलिंग अप योर अकाउंट। हाउएवर वंस यू स्केल अप फेज 1 फेज 2 तब जाकर के सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो इनिशियल स्टेज में ये फंडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना ही पैसा को ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। जब आप स्केल अप होगा आपके अकाउंट में देन देयर इज अ बेनिफिट। नाउ लेट्स लुक इनटू द स्केलिंग प्लान, किस तरह से वो लोग स्केल अप करेगा आपके अकाउंट को एंड क्या टारगेट्स रहता है अकाउंट को स्केल अप करने के लिए। कन्वेंशनल मेथड पर माइलस्टोन टारगेट रहेगा आपका 10% का एंड एम्पैथिक पर रहेगा 20% का, जो कि आपको अचीव करना होगा एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए। जब जब आप ये टारगेट को अचीव करेगा तब आपके अकाउंट को 100%, 50%, 100%, 50% एक अल्टरनेट वे में स्केल अप किया जाता है अप टू मैक्सिमम कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द अकाउंट पैकेज। जैसे मान लीजिए आपने 50K वाला कन्वेंशनल मॉडल है आपके, तो आपने 10% अचीव किया तो आप फेज 1 में जाएगा जिस पर आपका कैपिटल 100% से इंक्रीज किया होगा, यानी कि $100K। नाउ अगेन जब आप फेज 1 में 10% अचीव करेगा तो आप फेज 2 में जाएगा जिस पर आपका कैपिटल 50% से इंक्रीज किया होगा, यानी कि $150,000। तो इसी वे में कैपिटल को अप टू $1,350,000 तक इंक्रीज किया जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके इस वाले चार्ट को देख सकते हैं एंड पता कर सकते हैं कौन सा फेज में कितना कैपिटल आपका रहने वाला है अकॉर्डिंग टू द अकाउंट पैकेज दैट यू हैव स्टार्टेड। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट इज ओवर वीकेंड इज नॉट अलाउड हियर। हाउएवर यहाँ पर आप कोई भी लॉट साइज रूल नहीं है, न्यूज ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, ओवरनाइट होल्डिंग भी कर सकते हैं। सेकेंड इज हैजिंग एंड मार्टिंगल इज अलाउड। ये क्वेश्चन जो पहले वाले वीडियो पे किसी ने मुझे पूछा था, तो आप हैजिंग कर सकते हैं, मार्टिंगल भी कर सकते हैं, लेकिन आप जॉइंट हैजिंग नहीं कर सकते हैं। जॉइंट हैजिंग का मतलब होता है आप एक अकाउंट में आपने कोई भी पेयर को बाय करके रखा एंड एक दूसरे वाले अकाउंट पर आपने सेल करके रखा, तो इस तरह का हैजिंग जो अलाउड नहीं है। एंड दिस इज जनरल फॉर ऑल द प्रोग्राम्स इन मायफोरेक्स फंड, चाहे वो रैपिड हो या फिर एवोल्यूशन हो या फिर एक्सेलरेटेड हो। नंबर थर्ड इज KYC एंड इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर एग्रीमेंट। मायफोरेक्स फंड के केस में अगर आप रैपिड या फिर एवोल्यूशन
अकाउंट अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट में आपको KYC नहीं करना पड़ता है, बट एक्सेलरेटेड मॉडल पर आपको KYC एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एग्रीमेंट साइन करना होगा। KYC के लिए आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा एंड दूसरा आपको एड्रेस प्रूफ प्रोवाइड करना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी गवर्नमेंट ID आप यूज़ कर सकते हैं एंड एड्रेस प्रूफ के लिए आपके बैंक स्टेटमेंट या फिर यूटिलिटी बिल आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म वो लोग देगा जिसको आपको फिलअप करके साइन करके आपको verification@myforexfund.com पे भेजना होगा आपका KYC डॉक्यूमेंट्स एंड ये एग्रीमेंट वाला जो डॉक्यूमेंट्स। नंबर 4 दिस एक्सपर्ट एडवाइजर एंड रोबोट इज़ नॉट अलाउड। इस वाले मॉडल पर आप एक्सपर्ट एडवाइजर या फिर रोबोट यूज़ नहीं कर सकते। हाउएवर ट्रेड कॉपियर आप यूज़ कर सकते हैं जो कि अपना ही अकाउंट से कॉपी करता हो। नंबर 5 दिस इंस्ट्रूमेंट्स विच दे आर गोइंग टू ऑफर इज फॉरेक्स आप कर सकते हैं, क्रिप्टो, CFDs, ऑयल्स एंड मेटल्स आपको अवेलेबल रहेगा। ऑलराइट ट्रेडर्स, दिस इज इट फॉर द एक्सेलरेटेड मॉडल ऑफ माई फॉरेक्स फंड। तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग ने तीनों मॉडल को कवर किया है। अगर आपने दूसरा 2 मॉडल वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक छोड़ दूंगा। एंड इन फ्यूचर कुछ भी अपडेट्स या फिर क्वेरीज आता है माई फॉरेक्स फंड के रिलेटेड मैं इसी प्लेलिस्ट पर डालूंगा। वीडियो को बंद करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब एंड अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन पर देना ना भूलें ताकि हम अपने कंटेंट को एक बेटर वे में प्रेजेंट कर पाए इन फ्यूचर। जम्स एंड एफएक्स क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन माई फॉरेक्स फंड एक्सेलरेटेड मॉडल। थैंक यू।